Everybody, welcome to my channel Tansuman Classes, and I am Suman ma'am. Welcome to all. Today we read chapter number 1, Civics, class 6, Unity in Diversity. यानी यूनिटी भी है और डाइवर्सिटी में किस तरीके से एकता है, यानी विभिन्नता में एकता. अब विभिन्नता में एकता कैसे हो सकती है भाई? अलग अलग भी हैं और हम सब एक भी हैं. यस, इट इज़ पॉसिबल ओनली इन इंडिया. ये सिर्फ इंडिया में ही पॉसिबल है. कैसे? Our planet has different types of people, different kinds of people. Each has specific language, unique tradition, religion, culture, languages. अलग अलग तरीके के हैं जिनकी भाषाएं अलग है. हमारा जो भारत है देश, इसमें कितने विभिन्नताएं हैं. आपने देखा कभी आपके क्लास में अगर कोई बच्चा है तो कोई मद्रासी है, कोई कर्नाटकी है, कोई पंजाबी है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई हिंदू है. सबकी भाषाएं अलग अलग है और फिर भी उनका कल्चर अलग अलग है, उनका धर्म अलग अलग है. फिर भी हम सब एक हैं और हम सब क्या हैं? भारतीय हैं. यानी हम सब में इतनी विभिन्नताएं होते हुए भी हम सब एक हैं. ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि हमारे अंदर किस किस चीज़ में विभिन्नताएं हैं और इन विभिन्नताओं के कारण हमारे देश में एक कहते हैं ना कलरफुल कंट्री है इंडिया. वो किस लिए? क्योंकि इसमें अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग त्यौहार, ये सब होते हैं. तो अगर ये सब हैं और इनके होने के बाद भी हम सब एक हैं तो ये तो बहुत हमारे लिए प्राउड की बात है. तो आज इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे कैसे विभिन्नताएं हैं और हम सब एक हैं. Our planet has different kinds of people. Each has specific language, unique tradition. They follow different religion and culture. These different enrich our lives. यानी हमारा जो भारत देश है यहाँ पे, अच्छा आप ये सिर्फ भारत के बारे में अगर बात ना करें, अगर हमारे प्लैनेट अर्थ के बारे में ही बात कर लें तो यहाँ पे सारे देखिए ना, सारे देश अलग अलग हैं, सबकी अलग अलग रिलीजन है, सबके अलग अलग ट्रेडिशन है. ठीक है, तो इसमें अगर हम देखते हैं कि हमारा भारत भी एक है और हमारा भारत जो है वो बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत बड़ा कंट्री है और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट्यूम है, लैंग्वेज है, ड्रेस है, फूड हैबिट है ना. कोई मक्के की रोटी और सरसों का साग खाना चाहता है तो कोई इडली सांभर खाना चाहता है ना. कोई बिरयानी खाना चाहता है तो कोई दाल बाटी चूरमा खाना चाहता है. अब यानी इतने वैरायटी ऑफ फूड्स हैं और वो सबको पसंद है. तो अलग अलग धर्म कौन कौन से हैं इंडिया में? हिंदू, इस्लाम, बौद्धिज़्म, सिखिज़्म, जैनिज़्म, क्रिश्चियनिटी एंड जैनिज़्म. यानी अब हम क्या हैं? हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, बौद्धिज़्म है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है ना, और साथ ही साथ ईरानी लोग जो हैं. तो ये सब तो बहुत बड़ी बात है. इसमें भी क्या है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, इस सब ने इन सब को हमें इक्वल राइट दिए हैं. यानी हमें हमारे धर्म के अनुसार हम कैसे भी कपड़े पहन सकते हैं, हम हमारे धर्म को मान सकते हैं, हम हमारी कैसी भी भाषा बोल रहे हैं, हमारा कल्चर जो है, और साथ ही साथ अगर इतने डिफरेंसेस हैं तो हम सब एक कैसे हैं, आज वो हम पढ़ते हैं. सो बिफोर वी रीड दिस चैप्टर, आप सब लोग इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस करिए. सो द कल्चरल टुडे, अब हमारा जो कल्चर है वो आज के समय का कैसा है, आज के समय की हमारी संस्कृति क्या है. तो देखिए हमारे कल्चर में क्या है, कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडियाज़, बिलीव्स, कॉस्ट्यूम, आर्ट, रिलीजन, म्यूज़िक एंड डांस. यानी हमारी सोच है, हमारे जो रीति रिवाज है, हमारा जो धर्म है, हमारा जो खाने खाने की हैबिट है और हमारे जो त्यौहार है जो हम मनाते हैं, ये सब अलग अलग है. यानी कल्चरल जो आइडियाज़ हैं, कल्चरल जो बिलीव्स हैं, वो हम सबकी अलग अलग हैं. अब ये देखिए कौन कौन से फेस्टिवल इंडिया में मनाए जाते हैं. तो इंडिया में जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास 5 में पढ़ा था कि इंडिया में तो बहुत सारे फेस्टिवल है. फेस्टिवल ऑफ नेशनल जो फेस्टिवल होते हैं और रिलीजन फेस्टिवल भी होते हैं. अब हमने क्या पढ़ा था कि जो नेशनल फेस्टिवल होते हैं यानी राष्ट्रीय त्यौहार,
यानी पूरा राष्ट्र उसे मिलकर मनाता है। लेकिन कुछ जो होते हैं वो रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं, यानी धार्मिक त्यौहार। अब जो धार्मिक त्यौहार है वो अपने अपने धर्म के अनुसार हम मनाते हैं। तो आज हम देखते हैं कि नेशनल फेस्टिवल और रिलीजियस जो फेस्टिवल होते हैं, इनमें क्या डिफरेंट होता है और इसे किस तरीके से मनाते हैं, किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो फेस्टिवल्स आर रिलीजियस और सम आर लिंक्ड टू द सीजन, यानी हमारे सीजन पे डिपेंड होते हैं। देखा कभी किसान जो भाई हैं वो क्या करते हैं, जब फसल उगाते हैं, फसल काटते हैं, तो कुछ ना कुछ तो त्यौहार होता ही है, क्योंकि उस समय उनके खुशी का टाइम होता है, क्योंकि उस वक्त वो लोग अपनी फसल की कटाई करते हैं, उनके पास पैसा होता है, उनके घर में खुशियाँ आती हैं, धान के भंडार हो जाते हैं। इसलिए हम उस समय क्या क्या कर लेते हैं, उस समय हमने लोहरी मना ली भाई, है ना, बैसाखी कर लिया, ठीक है, पोंगल मना लिया, ओणम मना लिया उस समय, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारे देश में राष्ट्रीय त्यौहार भी है। अब राष्ट्रीय त्यौहार आप बोलोगे कि मैडम राष्ट्रीय त्यौहार क्या है, ये होता है नेशनल फेस्टिवल सच एज इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द कंट्री, यानी ये पूरे देश में एक साथ मनाए जाते हैं, जिसे कि हम नेशनल फेस्टिवल के नाम से जानते हैं। और फेस्टिवल जो होते हैं वो कुछ जो धार्मिक होते हैं, जो रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं, उनमें हम क्या क्या शामिल कर लेंगे, उनमें हम शामिल कर लेंगे दिवाली, दशहरा, होली, ईद, क्रिसमस, पूरे कंट्री मिलके मनाता है। और कुछ ऐसे फेस्टिवल होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ खेती से रिलेटेड होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, वो जब फसल की कटाई होती है तब मनाते हैं। तो वो कौन कौन से हो गए, बैसाखी हो गई, बसंत पंचमी हो गई, पोंगल हो गया, ओणम हो गया, गुरु पर्व हो गया, बिहू जो असम में मनाते हैं, ठीक है, ये सारे त्योहार हो गए। तो वी सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ गॉड ऑल्सो एंड सम ग्रेट मैन एज फेस्टिवल, यानी कि हम हमारे जो धर्म गुरु होते हैं या जो हमारे महाराज होते हैं, हमारे गॉड होते हैं, हमारे भगवान होते हैं, उनका भी हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉर्ड कृष्णा, है ना। अब लॉर्ड कृष्णा का बर्थडे हम किस नाम से मनाते हैं, जन्माष्टमी, द बर्थ ऑफ कृष्णा। तो कृष्ण जी के जन्म पे हम क्या सेलिब्रेट कर देते हैं, हम सेलिब्रेट कर देते हैं जन्माष्टमी। और बर्थडे ऑफ गुरु बुद्ध, गौतम बुद्धा जो है, महावीर बुद्धा जो हैं, उनके गौतम बुद्ध का जन्म हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। और लॉर्ड महावीर हैं, उनका जो महावीर थे, इनका बर्थडे हम महावीर जयंती के नाम से जानते हैं। और गुरु नानक जयंती यानी गुरु पर्व, यानी उनके गुरु का बर्थडे। तो ये सब तो हमें याद करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर भाई हमें कोई पूछ ले कि जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं, भाई बर्थडे ऑफ किसका, लॉर्ड कृष्णा। अब हमें अगर कोई पूछ ले कि भाई बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाते हैं, भाई गौतम बुद्धा का जन्म हुआ था, तो उसको हम गौतम बुद्धा के जन्म को हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। ठीक उसी तरीके से महावीर जयंती और गुरु नानक जयंती भी मनाई जाती है। तो अब डांस और म्यूज़िक जो है, अबे डांस और म्यूज़िक भी तो अलग अलग है। कोई पंजाबी डांस करता है, कोई राजस्थानी डांस करता है, कोई बिहू डांस करता है, ठीक है। अब ये सब भी अलग अलग डांस की फॉर्म होती है, कोई कथकली करता है, कोई भरतनाट्यम करता है ना। अब इनकी अलग अलग फॉर्म कैसे होती है, कुछ क्लासिकल डांस होते हैं और कुछ फोक डांस होते हैं। अब क्लासिकल डांस जो होते हैं वे डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, किसको, मेजर डांसेस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हमें क्या है, क्लासिकल डांस और फोक डांस। अब क्लासिकल जो डांस होते हैं वो जैसे कि भरतनाट्यम हुआ, वो कहाँ होता है, तमिलनाडु में, कथकली केरला में, कथक नॉर्थ इंडिया में, कुचिपुड़ी इन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। अब मणिपुरी कहाँ है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, मणिपुर में। उड़ीसी उड़ीसा में मनाया जाता है। तो ये तो आपको सब लर्न होना ही चाहिए, और एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है कि भाई चलो बताओ कुचिपुड़ी कहाँ पे होता है, तो फटाक से जवाब देना है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मनाया जाता है, करा जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर हम आपको बोलें कि मोस्ट ऑफ द डांस स्टाइल, और कुछ डांस ऐसे होते हैं जो कि स्टोरीज फॉर्म में होता है, एपिक्स में दिखाया जाता है, जैसे रामायण और महाभारत को प्रेजेंट करते हैं एज ए डांस फॉर्म,
ठीक है। एशियन टाइम में क्या होता था, नॉलेज हैज़ बिन पास्ड ऑन बाय वर्ड्स टू माउथ। हमारे जैसे थोड़ा ना होता था कि इतने सारे लैपटॉप लेके बैठ जाओ, कंप्यूटर लेके बैठ जाओ, बुक्स लेके बैठ जाओ। नो, एशियन टाइम में पेपर का इन्वेंट ही नहीं हुआ था, पेपर था ही नहीं, तो वो क्या करते थे, बार्क ऑफ ट्रीज पे लिखते थे, ठीक है, केव्स पे दीवारों पर वो पेंटिंग करते थे। तो उस टाइम क्या माउथ से होता था। माउथ से कैसे, स्टोरीज विथ मॉरल लेसन्स वर टोल्ड थ्रू द सॉन्ग। अब सॉन्ग की जैसे मॉरल स्टोरी, जो मॉरल वैल्यूज होते हैं ना, जो हमें बुक्स में पढ़ाए जाते हैं कि भाई मॉरल वैल्यूज बच्चों में होने ज़रूरी होते हैं, तो जो मॉरल वैल्यूज और मॉरल लेसन जो होते थे वो कैसे सॉन्ग फॉर्म में होते थे, डांस फॉर्म में होते थे, और एज वेल एज ड्रामा में भी दिखाए जाते थे। जैसा कि आप ये देखिए, दशहरा के टाइम में रामलीलाएं होती हैं, है ना। तो रामलीला क्यों होती है, ताकि आपको स्टेज पे उनको देख के मज़ा भी आया, एक ड्रामा फॉर्म में होता है और आपको वो समझ भी आ जाए। तो दिस इज कॉल्ड द आर्ट ऑफ फॉक थिएटर। जैसा कि यूपी में एवरी ईयर आप कभी भी जाएंगे ना, आपको दशहरे के टाइम में हर गली मोहल्ले में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। सो फॉक डांसेस आर मोस्टली बेस्ड ऑन सीजन, जबकि जो फॉक डांस होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं, किस पे बेस्ड होते हैं, सीजन पे बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि भाई भांगड़ा, तो ये पंजाब में हो गया, गरबा गुजरात में हो गया, और चाहू झारखंड में हो गया, उड़ीसा में हो गया, राजस्थान में घूमर हो गया, लावनी कहाँ पे होता है, महाराष्ट्र में, और बिहू आसाम में। तो ये सब किसकी फॉर्म है, ये सब फॉर्म है फोक डांस की, जो पर्टिकुलर क्षेत्र में होता है, पर्टिकुलर एक एरिया में करा जाता है। अब ये आप कहेंगे कि मैडम राजस्थान में क्या, अरे राजस्थान में घूमर होता है, जैसे कि भांगड़ा पंजाब में होता है, गरबा गुजरात में होता है, लावनी महाराष्ट्र में होती है, और बिहू आसाम में होता है। सो द इंडियन म्यूजिक लाइक द डांस फॉर्म ऑल्सो गोज बैक टू द वेदास। अगर हम वेदास की तरफ जाएं तो आप ये देखेंगे कि किस तरीके से डांस फॉर्म होता था। अब डांस फॉर्म में भी बहुत सारी स्कूलें खोली गई थी। देर आर टू मेन स्कूल ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, और जो क्लासिकल म्यूजिक था उसके लिए भी स्कूलें खोली गई थी। क्लासिकल म्यूजिक सिखाया जाता था बच्चों को, और वो सिखाया जाता था नॉर्थ इंडिया जो स्कूल होती थी उनमें जब सिखाया जाता था तो हमने नाम दे दिया हिंदुस्तानी, और साउथ इंडिया स्कूल में सिखाया जाता था तो हमने कर्नाटक में दे दिया उसका नाम। ठीक है, समझने में भी इजी है। अब इंडियन म्यूजिक जो है वो ट्रेडिशनल घराना सिस्टम था, जो एशियन टाइम में था वो घराना ट्रेडिशन कहलाता था। क्यों, क्योंकि जो स्टूडेंट होते थे दे लर्न द घराना सिस्टम, द स्टूडेंट लर्न क्या करते थे वहाँ पे म्यूजिक और गुरु से लेते थे, गुरु से उसकी शिक्षा लेते थे, और क्या करते थे वहाँ पे डिवोशनल म्यूजिक, जो भक्ति वाले जो गाने वो म्यूजिक होता था, संगीत होता था, कपलेट्स बाय कबीर, कबीर के जो दोहे होते थे, भजन ऑफ सूरदास, सूरदास के जो भजन होते थे, तुलसीदास मीराबाई के द्वारा भी जो भजन होते थे वो बजाए जाते थे, उन्हें सुनाया जाता था, उन्हें गाया जाता था। और इंडियन फोक म्यूजिक है वो ट्रेडिशनल सॉन्ग साथ में गाते थे ड्यूरिंग द फेस्टिवल और वेडिंग, जो कि शादी में और साथ ही साथ में त्योहारों पर गाए जाते थे। ठीक है, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। अब आर्ट और स्कल्पचर क्या थे, तो आर्ट और स्कल्पचर में यह है कि अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट, यानी जो कला की पहले की जो पद्धति थी वो किस पे बेस्ड थी, टीचिंग ऑफ बुद्धा एंड द केव पेंटिंग्स ऑफ अजंता एंड एलोरा इन महाराष्ट्र। अब आप ये देखिए, बुद्धा आर द केव पेंटिंग्स, बुद्धा की केव पेंटिंग्स गुफाओं में, कहाँ पे, अजंता और एलोरा की महाराष्ट्र में ये केव्स हैं, जिसमें कि आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। एंड मिनिएचर आर्ट, मिनिएचर यानी आर्ट का स्मॉल साइज, सॉरी, मिनिएचर जो है वो क्या कहलाता था, शॉर्ट फॉर्म ऑफ पेंटिंग्स, जिसमें कि राजपूत मुगल पेंटिंग्स बड़ी फेमस है।
और अर्लियर जो क्राफ्टमैन हैं वो ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स इन प्लेसेस ऑफ वर्शिप, यानी उनके द्वारा जो मंदिर बनाए जाते थे, ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स बनाए जाते थे, और वर्शिप के लिए उनके द्वारा जो मंदिर बनाए जाते थे इनमें भी होती थी कला। और कैसी? जैसे स्तूप ऑफ सांची, जो सांची के जो स्तूप्स हैं, है ना, उनमें आपको ये अधिकांश देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे कि किसने बनाया था? स्तूप्स जो थे वो एम्परर अशोक, महान सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए थे। और ताजमहल जो है वो शाहजहां के द्वारा बनाया गया, जैसा कि आपने पहले की क्लासेस में भी पढ़ा होगा। अब आप इसको कैसे देखेंगे? तो लैटर इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसे कि हम वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में शामिल करते हैं। मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स आर अ पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज, और इनमें से अधिकांश जो है वो हमारी धरोहर है, वो हमारी बहुत फेमस जो मॉन्यूमेंट्स हैं, इमारतें हैं, जो स्थलाकृतियाँ जो हैं, अलग अलग जो बिल्डिंग्स हैं, ये इमारतें आज के समय में हमारी धरोहर है। हमें इनको आराम से रखना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए। अब फूड में भी बहुत सारी वैरायटी है। जब भाई हमने बोला कि हमारे धर्म अलग अलग हैं, हमारा पहनावा अलग अलग है, और फिर भी हम सब एक हैं, तो फिर हमारा खाना भी तो अलग अलग है। और खाना किस पे बेस्ड होता था? सीजन्स पे, है ना। अब अलग अलग सीजन में हम अलग अलग चीज़ खाते हैं। अब गर्मियों में हमें अगर आइसक्रीम पसंद है तो सर्दियों में हमें वो नहीं होती है। ठीक उसी तरीके से कुछ लोग मिर्ची मसाला ज़्यादा खाते हैं तो कुछ लोग कम मसाला खाना पसंद करते हैं। तो इसमें भी इंडिया में फूड ग्रेन्स जो हैं, वेजिटेबल्स जो हैं, फ्रूट्स जो हैं, वो अलग अलग जगह अलग अलग तरीके की मिलती हैं। और ये किस पे डिपेंड करती हैं? ये डिपेंड करती हैं द लैंड फॉर्म, क्लाइमेट और सीजन, यानी कि अलग अलग जो खाना है, वेजिटेबल्स फ्रूट्स जो हैं, वो वहाँ की क्लाइमेट, वहाँ के लैंड फॉर्म यानी ज़मीन का, यानी स्थलाकृति कैसी है, क्लाइमेट कैसा है वहाँ का, मौसम कैसा है, वहाँ की जलवायु कैसी है, ये देखना ज़रूरी होता है। और स्पाइसेस सच एज चिलीज, मिर्ची, टर्मरिक, हल्दी, पेपर, काली मिर्च, कार्डमम, इलायची, क्लोव्स, जो लौंग होते हैं, गरम मसाले जो होते हैं, ये सब गरम मसालों में शामिल हैं और इनका यूज़ होता है खाना बनाने में। और स्वीट्स जैसा कि मीठा है, ओहो, रसगुल्ला तो सबको पसंद है, श्रीखंड, है ना, पायसम, लड्डूज, जो कि हर बच्चे की कमजोरी है। हर बच्चे को कोई सा भी मीठा खिला दो, सबको पसंद आ जाता है। ठीक है। अब ये देखने की बात है कि जब खाना अलग अलग है तो मौसम के अनुसार, क्लाइमेट के अनुसार, लैंड के अनुसार हमारा कपड़ा भी अलग अलग है, पहनावा भी अलग अलग है। अभी पहनावे में क्या चीज़ है वो देखना पड़ेगा। Land and climate also determines the cloth worn by the people of an area. Some parts are covered with the thick forest. अब आप ये देखिए, इंडिया में सारी जगह तो एक जैसे नहीं है, तो कोई एरिया जो है वो तो थिक फॉरेस्ट वाले हैं और कोई एरिया डेजर्ट वाले हैं, कोई माउंटेन्स वाले हैं। तो वहाँ पे भी अलग अलग मौसम के अनुसार कपड़े पहनने ज़रूरी हैं। अब उनके हिसाब से अगर कपड़े पहने तो थ्रू आउट द ईयर जो क्लाइमेट है वो चेंज होता रहता है, कभी ठंडी है, कभी बारिश है, कभी गर्मी है। तो पॉपुलर ड्रेसेस जो इंडिया में हैं, जैसा कि सलवार कमीज, लुक एट दिस पिक्चर्स, ये अलग अलग कलरफुल ड्रेसेस दिखाई हैं आपको। तो दुपट्टा इन पंजाब में पहना जाता है, घाघरा कुर्ता कहाँ पहना जाता है? राजस्थान, हरियाणा में पहना जाता है। घाघरा कांचली राजस्थान में पहना जाता है, लहंगा चोली गुजरात में पहना जाता है, और मांडू ब्लाउज इन केरला। एंड मैन जो आदमी होता है वो क्या पहनते हैं? ट्राउजर एंड शर्ट। इसके लिए तो सिर्फ एक ही चीज़ हो गई। एंड द अदर ड्रेसेस फॉर द मैन, ओहो, आगे है पजामा कुर्ता, धोती कुर्ता, लुंगी कुर्ता, लुंगी शर्ट, यानी लुंगी कुर्ता, लुंगी शर्ट, लुंगी धोती, यही आदमियों के लिए अलग अलग कपड़े हैं। लेकिन कलरफुल ड्रेसेस तो लेडीज़ के लिए ज़्यादा है। तो मैन इन राजस्थान ऑल्सो चूड़ीदार कुर्ता विथ एन अचकन और अंगरखा, जो कि राजस्थान के जो हैं और गुजरात के जो लोग हैं उनके जो मैन हैं वहाँ पर उनके लिए थोड़ी सी वैरायटी हो जाती है। चूड़ीदार कुर्ता है, अंगरखा है, चूड़ीदार, उनके पास में जैकेट भी होते हैं,
और साथ साथ चूड़ीदार कुर्ता पजामा भी होते हैं, और ये सब पहने जाते हैं जैकेट इन गुजरात। अब आप कहेंगे मैम तमिलनाडु के लोग कहाँ पहनते हैं चोला पजामा, है ना? तो तमिलनाडु के लोग पहनते हैं लुंगी, और लुंगी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? वेस्ती इन केरला एंड मांडू जो होता है वो वेस्ती तो कहते हैं तमिलनाडु में, और केरला में इसी को हम मांडू के नाम पे जानते हैं। ठीक है। अब मैन इन वेस्ट बंगाल, ओ भाई वेस्ट बंगाल के लोग भी तो पहनेंगे, तो वेस्ट बंगाल और असम के लोग क्या पहनते हैं? वही धोती कुर्ता। इवन द स्टाइल ऑफ टाइंग द टर्बन, टर्बन यानी साफा, टर्बन यानी पगड़ी, अब वो भी अलग अलग जगह में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग पहनी जाती है। जैसा कि अगर मैं हम कहें कि हिली रीजन में, तो ड्यू टू द कोल्ड कश्मीरीज वेयर अ लॉन्ग वुलन कुर्ता और कॉल्ड अ फरन, यानी जो लंबा जैकेट पहनते हैं, किसके लिए? सर्दी से अपने आप को बचाने के लिए। अब यूनिटी यानी एकता, एकता कैसी है भाई? अब एकता किसी का नाम नहीं है यहाँ पे, यानी एकजुट हो जाना। यानी हिस्ट्री में हमें जब फ्रीडम मूवमेंट जो हमारे पास आया, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो हमारे देश में क्या था? अलग अलग देश के अलग अलग लोग जो थे वो अलग अलग बैकग्राउंड से थे, पीपल कुछ अलग रिलीजन से थे, जो सभी एक साथ रहते हैं। यानी उन सब में एक भावना है, और वो भावना किसके प्रति है? देश के प्रति। तो जो इंडियन फ्लैग है, नेशनल एंथम है, पैट्रियोटिक सॉन्ग है, इनको अगर हम गाते हैं, इनको अगर ये हम सुनाते हैं, तो ये एक सिंबल है हमारे देश की एकता को दर्शाते हैं। क्योंकि चाहे किसी भी धर्म का हो, इंडियन फ्लैग का वो रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है, नेशनल एंथम गाना ज़रूरी है, और पैट्रियोटिक सॉन्ग यानी देशभक्ति के जो गाने हैं वो किसी भी धर्म का हो, सबके लिए एक है। तो ग्लोबलाइजेशन, अब भाई ग्लोबलाइजेशन जो है वो तो बड़ा तेज तरीके से स्प्रेड हुआ है। इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ हमारे एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहे हैं? फैले हैं। लोग इकोनॉमिकली स्पेशली इंक्रीज हुआ है, मनी फ्लो होता है, इससे इन्वेस्टमेंट आता है, ग्लोबलाइजेशन से इंटरनेशनल ट्रेड होता है। इसलिए 20th सेंचुरी जो है, इसमें ग्लोबलाइजेशन जो है बहुत ज़्यादा फैला है। अब वैश्वीकरण किस तरीके से हुआ है? जो हमारी जियोग्राफिकल बाउंड्री है, जो वो हमारे क्या है, साथ ही साथ में अलग अलग कम्युनिकेशन जैसे हमारे प्रोग्रेस हुए हैं, ट्रांसपोर्ट जो है हमारा उसने ज़्यादा आगे, टेक्निक जो है, टेक्नोलॉजी जो है वो 20th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा ओवरकम हुआ है, एंड जियोग्राफिकल बाउंड्रीज क्या हुई हैं? कम हो गई हैं। कैसे? अब हम एक दूसरे के, आज जैसे अभी मैं फ़ोन करूं, मुझे अमेरिका की खबर जल्दी से मिल जाएगी, पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो क्या है कि इस टाइम में हम एक दूसरे के लिंक्ड हुए हैं, और ऐसा पहले नहीं था। तो इकोनॉमिक जो है, हमारी आर्थिक जो है, सोशल जो है, और साथ ही साथ में हमारी जो कल्चर है, कनेक्शन जो है, वो बहुत जल्दी जुड़ गया है। किससे? दूसरे देशों से। नॉट ओनली इन इंडिया बट थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड में हम जो भी कोई चीज़ होती है हमें फटाफट पता चल जाता है बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन को अगर हम देखें तो इससे बड़े फ़ायदे भी हुए हैं। कैसे फ़ायदे हुए हैं? इसकी वजह से इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़, इकोनॉमिकल स्पीकिंग, यानी अब हमें हमारे देश में जो भी कोई इंफॉर्मेशन होती है, हमारे कोई आइडियाज़ होते हैं, वो दूसरे देशों को पता चलते हैं, दूसरे देश के आइडियाज़ हमें आते हैं। इकोनॉमिकली स्पीकिंग, अगर हम आर्थिक रूप से कौन सा व्यापार करना है, कैसे अपने बिजनेस को फैलाएं, कैसे इन्वेस्टमेंट करें, इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है, व्यापार जो होता है, वो कैसे फैलाएं, इन सब में ग्लोबलाइजेशन ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। अब आप ये देखिए कि ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ है, पूरा वर्ल्ड जो है वो एक साथ एकजुट हो गया है ना, एक गुच्छे में बंद के रह गए हैं पीपल, एंड वी विल लर्न विद द हेल्प ऑफ 2 केसेस स्टडीज। अब आप ये देखिए कि अगर हम आगे पढ़ते हैं, हाउ हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस रीजनल डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी जो है उसको पढ़ना ज़रूरी है कि किस तरीके से हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल फैक्टर्स हमारे डाइवर्सिटी को दिखाते हैं। अब आप ये देखिए कि कोई केरला में है, ठीक है, और कोई राजस्थान में है, तो वास्तव में दोनों में फ़र्क होगा,
दोनों का खाना अलग होगा, दोनों का पहनावा अलग होगा, दोनों का रहन सहन होगा. तो ये केस स्टडी जो है we will read in the next video. So I hope you better understand, and thanks for watching this video.